हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है, सीबीटी है, वो कब हो सकता है और स्किल टेस्ट भी आपका कब शेड्यूल हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि एज पर द नोटिफिकेशन एसएससी का जो एक सीबीटी एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम है, वो कब होने वाला था, अक्टूबर हो या फिर नवंबर में। ठीक है, लेकिन आपको सभी को पता है कि अगले महीने यानी कि सितंबर में आपका एसएससी सीजीएल का बाकी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, सीजीएल हो गया, आपका एमटीएस हो गया। तो सीजीएल का सितंबर में है और एमटीएस का जो नोटिफिकेशन आज ही आया है, आप सभी को पता है कि वो सितंबर लास्ट वीक से आपको नवंबर 15 यानी कि वो आधा नवंबर समझो कि ख़त्म हो गया, वहाँ तक ये शेड्यूल है एमटीएस का एग्ज़ाम। अब एमटीएस का एग्ज़ाम क्योंकि इतने सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं तो वो लंबा जाता ही है, वो इसमें कोई अलग बात नहीं है, वो लंबा जाता ही है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो देखो, अक्टूबर या फिर नवंबर, यही दो मंथ दिए गए थे एसएससी स्टेनोग्राफर का। तो अक्टूबर में होने का तो कुछ दिख नहीं रहा है, और ऐसा नहीं होता है, या फिर कुछ जितने भी सालों से एग्ज़ाम होता आ रहा है तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट हो रही है उसके बीच में कोई एग्ज़ाम को बाद में डाल दिया गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मुझे लग रहा है कि अब जो एग्ज़ाम है एसएससी स्टेनोग्राफर का, वो नवंबर में शिफ्ट पूरा 100% है कि अब वहाँ पे ही होगा। कब होगा, तो ये 20 के आसपास एग्ज़ाम्स कंडक्ट होगा। और एसएससी को अगर कुछ पहले करवा लेती है, किसी बीच गैप है कोई एग्ज़ाम्स के बीच में, तब वो अलग बात ही है, नोबडी नोज कि कब क्या होने वाला है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो हम लोग एक जो चीज़ें चलती आ रही है उसी को लेकर हम लोग चलेंगे ना। तो नवंबर में ही आपको 20 तारीख के आसपास एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, नवंबर में ही। और जो एसएससी स्टेनोग्राफर में बच्चे इतने नहीं रहते हैं, है ना, तो काफ़ी कम बच्चे होते हैं। तो एसएससी 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। तो 6 शिफ्ट यानी कि 2 दिन या 3 दिन हो जाती है। अगर 2 दिन करवाती है तो 3 शिफ्ट रहती है, और 3 दिन करवाती है तो 2-2 शिफ्ट रहती है। तो ऐसे में पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अभी तक तो फॉर्म भी नहीं पूरा टोटल फिल हुआ है, तभी एसएससी को पता भी नहीं है कि कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। तो अभी तो अब पता नहीं है। जब फॉर्म जैसे ही फिलअप होगा उससे कुछ दिन बाद, यानी कि समझो कि आपकी सितंबर स्टार्टिंग में ही आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। अब देखो गुड न्यूज़ क्या है इसमें, अब क्या चीज़ अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। जो लोग रिटेन का मैं बात करूँ, रिटेन में कि अगर आप लोग का तैयारी थोड़ा सा स्लो रहा है, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था या फिर हो रहा है, तो आप आराम से सिलेबस को कंप्लीट करो, फिर आप मॉक टेस्ट देना और प्रैक्टिस अपना कंटिन्यू रखना। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है एसएससी स्टेनोग्राफर जो भी स्टूडेंट है उसके स्किल टेस्ट वाले के लिए। स्किल टेस्ट का जिन्होंने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था, जिन्होंने मेरा बैचेस भी लिया था, तो उनके लिए और भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यानी कि समझो कि 1 महीना अगर डिले हुआ है रिटन एग्जामिनेशन का, तो समझो कि 1 महीना आपका स्किल भी डिले ही होगा। ठीक है, जनवरी स्किल टेस्ट हम लोग बोल रहे थे, लेकिन जनवरी में शेड्यूल नहीं होने वाला है। ये स्किल टेस्ट भी जाएगा आपका फरवरी में ही होने वाला है, ये भी आप समझ लो। फरवरी में स्किल टेस्ट आपका होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने तो सीखना शुरू कर दिया उनके लिए तो अच्छी बात है, 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम मिल गया इंप्रूव करने के लिए। जिन्होंने अभी तक भी नहीं किया है, तो भाई अभी आपको इंतज़ार नहीं करना है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखना है तो आपको मैसेज करना है मेरे व्हाट्सएप पे, और वहाँ पे जल्दी से बैच लेकर सीखना शुरू कर दो। ठीक है, अगर अभी नहीं सीखोगे तो अगर मान लो आपने मेहनत किया, अगर चलो इस बार आपको आपने एग्ज़ाम दिया, आपने आपसे नहीं हो पाया, नहीं निकला, चलो किसी भी रीजन से, लेकिन आपने एक्सपीरियंस लेकर आया, तो अगले साल 100% ये है कि आप ग्रेड सी भी लेकर आओगे। लेकिन अभी सीखना नहीं शुरू करोगे तो क्या होगा कि आपका अगले साल ग्रेड सी तो छोड़ ही दो, ग्रेड डी भी फिर मुश्किल हो जाएगा अगर अगले साल फिर सीखने जाओगे तो। इसलिए अभी शुरू कर दो। और किसी को भी नहीं पता था ना कि 2022 में जो बच्चों का फरवरी में स्किल टेस्ट शेड्यूल था, जो 2022 वाला जो 23 में शेड्यूल था फरवरी में, किसी को भी नहीं पता था कि ये कब जाकर अप्रैल में होगा, है ना। जो बच्चे फरवरी में स्किल टेस्ट देते वो फेल कर जाते, लेकिन अप्रैल में जाकर वो पास कर गए। तो किसी को नहीं पता है कि कब क्या होने वाला है। इसलिए हम अपना बेस्ट देंगे और अपना तैयारी अपना जितना ज़्यादा अच्छे से बेहतर कर सकते हैं। तो जो टाइम मिल रहा है उसको हम लोग यूटिलाइज अच्छे से करें। ठीक है, चाहे रिटन एग्जामिनेशन का हो या फिर चाहे स्किल टेस्ट के लिए हो। तो अब सभी को पता है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा बहुत ही जल्द। तो यही अपडेट था, मैं आपको देने के लिए फिर आया था। ठीक है, बाकी आप शॉर्ट एंड बैच चाहते हो तो मैसेज करना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर, कोई डाउट होता है तो आप वहाँ से पूछ सकते हो। बाकी कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी और भी जो भी अपडेट होगा मैं आपको वो बताऊँगा।